यह ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर दो इंडिकेटर अप्लाई किए गए हैं और यह दोनों इंडिकेटर एआई बेस्ड इंडिकेटर है। मतलब ये एआई के ऊपर काम करते हैं। इस लाइन को देख के मतलब ये मत समझ लेना कि ये मैंने कोई मूविंग एवरेज लगा रखी है। और इस पे जो सिग्नल विजिबल हो रहे हैं यह भी एआई के ही सिग्नल हैं। मतलब ये सब कुछ यहाँ पर आपके चार्ट के ऊपर एआई के थ्रू हो रहा है। तो यह वीडियो तो हमने पहले भी बना रखी है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में समझा रखा है कि ये कैसे काम करता है। जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, ये एआई बेस्ड इंडिकेटर के बारे में हमने सब कुछ डिटेल में समझा दिया। लेकिन दोबारा वीडियो बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ गई, क्या कारण है कि मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूं? दोबारा बनाने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि इसके बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क ये है कि यह इंडिकेटर पैड है। लोग ये बोल रहे हैं कि ये इंडिकेटर पैड है, फ्री में नहीं मिल रहा है। जो ये सारा सिग्नल बता रहा है, मूविंग एवरेज जो अपने आप को डेवलप कर रहा है, मतलब मार्केट में मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को सेट कर रहा है, ऐसा तो इंडिकेटर फ्री है ही नहीं। हम लोग सर्च करके देख लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपने सही जगह पे सर्च नहीं किया है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं कि ये दोनों इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है। मैं इस चीज को करके आपके सामने दिखाऊंगा। दूसरा सवाल मेरे सामने ये है कि इस इंडिकेटर को ही कैसे लगाएं। लो, मैंने पिछला वीडियो में पूरे डिटेल में समझाया था, लेकिन अभी भी देखिए सवाल मेरे सामने है कि इंडिकेटर कैसे लगाएं। तो मुझे इस वजह से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तीसरा सवाल इसमें यह है कि यह काम कैसे करता है। उस वीडियो में हमने यह भी बताया था कि यह कैसे काम करता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं कि उसमें कितना अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये मेजर 3 क्वेश्चन जो मेरे सामने आए हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू चाहता हूं कि आप लोगों को दे दूं, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं फ्री बोल के कोई पैड इंडिकेटर बता रहा हूं। मैं पैड इंडिकेटर नहीं बता रहा हूं, ये एआई का इंडिकेटर है और बिल्कुल फ्री है, आप भी इसे कर पाओगे। लेकिन आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल करने की सोचोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसी का ये इंडिकेटर है और उसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। तो आप देखो, जो इंटरफेस देख रहे हो ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। चलो अब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी आपको करके दिखाते हैं और समझाते हैं। आप फिर जाके इसको जैसा इसमें प्रोसेस बता रहा हूं इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना। अभी अब तक आपको नहीं समझ में आया होगा तो अब जो है कि समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम करता हूं, इंडिकेटर यहां से कर देता हूं रिमूव और आपको लगाना यहां पर सिखा देता हूं। उसके बाद इसके सिग्नल पे काम करना भी बता दूंगा। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के ऊपर लाइक करके लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई भी क्वेरी होगा तो उसका आंसर देंगे। दूसरी बात, हमारा जो नया कोर्स लॉन्च हो रहा है एसएमसी के ऊपर 25 नवंबर को, उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। उस कोर्स में एडवांस चीजें मतलब आप लोगों को सिखाई जाएंगी। उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। यहां आप चार्ट के ऊपर से हटा दिया इंडिकेटर को और सबसे पहला काम करना है, आपको आ जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन को क्लिक करके इसमें सर्च करना है मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज। एआई का इंडिकेटर है, तो आप इसमें सर्च कर दो। मैं आपके सामने सर्च करके दिखा रहा हूं, तो आपके सामने है, जहां कर्सर रख रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। यहां पर लिख के आ रहा है मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज बाय जार्मेंस। मैं यहां पर इसको मार्क करके दिखा देता हूं कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। यही वो इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर ए वाला हो गया। इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो मैं इसको पहले अप्लाई करता हूं और फिर दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब देखो, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अप्लाई करने के बाद इस इंडिकेटर को यहां पर आपके चार्ट पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिकेटर ही नहीं है। तो इस इंडिकेटर को एक्टिवेट करना पड़ता है। यह एआई इंडिकेटर है, इसको जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे कुछ भी आपके चार्ट पे दिखेगा नहीं, बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, लगेगा कि इंडिकेटर ही नहीं लगा है यहां पर। तो आओ मैं इसको एक्टिवेट करने का तरीका आपको बता देता हूं कि कैसे इस इंडिकेटर को एक्टिवेट करना है। आप इसके सेटिंग में चले जाओ। तो सेटिंग में कैसे जाओगे, यहां पर देखो इंडिकेटर है, यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, इस सेटिंग को क्लिक करो। जैसे इस सेटिंग को क्लिक करोगे यहां पर पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल के इनपुट में चले जाओ। यहां पर मैं इनपुट में आ गया। इनपुट में आने के बाद यहां पर देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को मैं मार्क करके दिखा रहा हूं, अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। ये एक बॉक्स है,
इस बॉक्स में देखोगे तो अभी ये डिसेबल हुआ पड़ा है, तो डिसेबल है तो हम लोगों को इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है तो इसके बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ऑल डेटा पे सेट कर देना है। ऑल डेटा पे सेट करने के बाद से दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्टिव मशीन लर्निंग, मतलब एआई को एक्टिव करें, तो इसका चेक बॉक्स क्या है, अनचेक पड़ा हुआ है। तो कहाँ आपके चार्ट पे दिखाई देगा, आप लगा रहे होगे इसको चेक नहीं कर रहे होगे तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, चेक करूंगा। जैसे ही मैं चेक करूंगा तो यह एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब दो चीजें हो गई, पहली बात कि अब ये डाटा एआई के थ्रू देना शुरू कर देगा और दूसरा यह एक्टिवेट भी होगा। अब रनिंग मार्केट में चलेगा तो ये आपको सिग्नल बताना शुरू करेगा। तो ये पहला इंडिकेटर का सेटिंग है, वो सेटिंग मैंने कर दिया। बाकी कुछ आप इसमें नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये दो चीजों को एक्टिवेट करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अब चलो एक्टिवेट कर दिया मैं, अब यहां से इसको ओके कर देता हूं। ओके कर दिया अभी, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको नहीं दिख रहा होगा कि सिग्नल कैसे पकड़े। मतलब यहाँ पर एरो तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे बाई आएगा कहाँ पे सेल आएगा। एरो आपको पहले मैंने लगाया था तो उसमें दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा है। तो एरो लाने का इसमें एक और इंडिकेटर है जो एआई के ऊपर ही काम करता है। उस इंडिकेटर को जब अप्लाई करेंगे तब वो आपको सिग्नल बताना शुरू करेगा। एक्चुअली वो इंडिकेटर एआई बेस पे फ्रैक्टल बनाता है और फ्रैक्टल के हिसाब से सिग्नल वो प्रोवाइड करता है। अब फ्रैक्टल एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन उस इंडिकेटर को पहले लगाना यहाँ पर आप लोग को सिखाता हूँ। तो चलो दूसरा इंडिकेटर हम जाते हैं और लगाते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में दोबारा आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे मशीन लर्निंग लोरेंजियन क्लासिफिकेशन। जैसे ही हमने मशीन लर्निंग सर्च करा तो आप यहां पर देख सकते हो पहले नंबर पे ही आ गया मशीन लर्निंग लोरेंजियन क्लासिफिकेशन। इसी इंडिकेटर को हम लोग अप्लाई करेंगे तब हम लोगों का सिग्नल विजिबल होगा बाई और सेल का। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो फटाफट इसको अप्लाई करते हैं और फिर इसको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि दोनों ही इंडिकेटर हमने फ्री में लगा दिया। यहां पर क्या था क्वेश्चन कि फ्री में नहीं लगता है, लेकिन ये दोनों इंडिकेटर फ्री में लगता है। आपके सामने लगा के दिखाया हूं। आप देखो ये लगा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर कैंडल्स के ऊपर बहुत सारा नॉइज आपको दिख रहा है, इसलिए इसमें भी चल के हम लोगों को कुछ सेटिंग करनी होगी। तो चलो इसके सेटिंग में भी हम लोग चलते हैं और इसके सेटिंग में कुछ बदलाव करते हैं। अब हम लोग इसके स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद से पहले नंबर का जो चेक बॉक्स है उसको हटा देंगे, फिर यहाँ पर ए वाला चेक बॉक्स हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये वाला भी हटा देंगे और ये वाला भी हटा देंगे। ये सारे चेक बॉक्स हटा देंगे और बाई और सेल का चेक बॉक्स ही हम यहाँ पर विजिबल रहने देंगे। बाकी ये नीचे 3 चेक बॉक्स है, इनको छोड़ देंगे। अभी इन सारी चीजों को ओके करने के बाद हमारा पूरी तरीके से सेटअप रेडी है। इस पे बाई और सेल का सिग्नल आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ओके, मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, उसके बाद से दिखाता हूं। जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। अब यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन कलर का एरो यहाँ पर दिखा रहा है, दिख ही रहा होगा, राउंड कर रहा हूं, ये बाई का सिग्नल बता रहा है और यह सेल का सिग्नल बता रहा है। इसमें एक और सिग्नल पकड़ने का नया तरीका बता रहा हूं, उसे भी जरा ध्यान रखना। देखो पहली बात, ये जितने सिग्नल बता रहे हैं ये फ्रैक्टल क्रिएट करते हैं एक तरीके से। मतलब मार्केट एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, चल रहा है, लेकिन जब इसका हाई टूटता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि इसका गोल्डन क्रॉसओवर, मतलब ये जो हमने एआई का इंडिकेटर लगाया है, जो मूविंग एवरेज जैसा लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्रॉसओवर अगर होता है, मतलब स्लो मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। इस तरीके से ब्लू कलर की जो मूविंग एवरेज है फास्ट मूविंग एवरेज है, और ये नीचे जो ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज दिख रही है स्लो मूविंग एवरेज है। तो जब भी स्लो मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज जहां पर काटे, वो बताता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है और यहां से बड़े मूवमेंट आने की चांसेस होती है। तो इस जगह पे जब सिग्नल बन रहा हो और इस तरीके से फ्लुएंटली मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाए और ये जो फास्ट मूविंग एवरेज है इसको टच करे, या ये स्लो मूविंग एवरेज है इसको भी टच करके कुछ इस तरीके का कहीं बाई का सिग्नल बनता है, जैसे ग्रीन में दिखा रहा है सिग्नल यहाँ पर बाई का, ऐसा सिग्नल यहां से बने या यहां से बने तो आप अटेंड करो। ये सिग्नल बड़ा चलता है, आप यहां पर पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो। दूसरी बात टाइम फ्रेम की है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम हमने अभी निफ्टी में 1 मिनट का लगा रखा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर स्कैल्प करते हैं। इंट्राडे ट्रेड करना हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हो। यह टाइम फ्रेम आपको क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक और इंडेक्स में काम करेगा। यही चीज कमोडिटी में 5 मिनट और 15
मिनट पे काम करने लगता है। तो ये चीज आपके दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए। अब आओ सबसे खास बात इसकी बताता हूं, जो इसके ऊपर जो सिग्नल बन रहे हैं वो सिग्नल कब काम करते हैं, कब नहीं काम करते हैं, और कौन से सिग्नल को अटेंड करना चाहिए और कौन से सिग्नल को नहीं अटेंड करना चाहिए, यह भी जरूरी है। क्योंकि आप इसमें देखते हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ इसमें ऐसे सिग्नल बनेंगे जो ज्यादा नहीं चलेंगे, ऊपर यहां पर नहीं गया है बाई का सिग्नल है, और उसी जगह पे देखोगे तो सेल का सिग्नल बना है, ये बड़ा सा मूवमेंट देखे नीचे आ गया है। यहां पर देखो सेल का सिग्नल बना है, कुछ छोटा चला है, लेकिन ये बाई का सिग्नल बना है, बड़ा चला है। तो इसमें कुछ रीजन है स्पेसिफिक जो आपको जानना चाहिए, जिसको समझ के ट्रेड करने से आपका ये सिग्नल, फेक सिग्नल जो होता है वो फेक सिग्नल फिल्टर हो जाएगा। तो इसका जो रूल कहता है EI का, उस EI के रूल के हिसाब से हम पहले बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलो मैं समझाता हूं क्या करना है आपको। मान लो मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे कर देता हूं और एक जगह मैं साफ सुथरा जगह पे दिखाता हूं ये क्या बोलता है। देखो सिंपल सा मतलब समझो, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या बताता है, गोल्डन क्रॉस डाउन साइड के लिए हुआ है, मतलब मार्केट लंबा नीचे चलेगा। लेकिन अब देखो जब भी ये ऊपर जाके और इन दोनों लाइनों में से, मतलब या तो इस ग्रीन लाइन को या इस ब्लू कलर की लाइन को टच करके ये यहां पर एरो बनाता है सेल का, तो मार्केट में ये बता रहा है कि लंबी गिरावट होगी। अब देखो वहीं पे एक सिग्नल यह भी बताया है, लेकिन किसी लाइन को टच करके नहीं बताया है, ना इस मूविंग एवरेज को टच किया है ना इस मूविंग एवरेज को, ये लाइन, ये सिग्नल नहीं टच किया, तो मान्य नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, उल्टी सिग्नल को नहीं अटेंड करना है, क्योंकि यह EI का सिग्नल इस तरीके का, मान लो आपको बाई का सिग्नल बता दिया, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अगेंस्ट में सिग्नल बना रहा है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट में सिग्नल बना रहा है, इसलिए इस सिग्नल को हम लोग इग्नोर करेंगे, ऐसे सिग्नल पे काम नहीं करेंगे। यह EI का इंडिकेटर हमको समझा रहा है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, इंडिकेटर में जो सेट किया गया है, जैसे काम करने के लिए बताया गया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो इसमें यह सिग्नल अटेंड नहीं करना है, हम लोगों को ये वाला सिग्नल अटेंड करना है, क्योंकि ट्रेंड के फेवर में है तो ये चलेगा, ये बड़ा मूव देगा, यही यह सिस्टम बताता है। और पिछला वीडियो जाके देखो, यही चीज हमने समझाया था, यही चीज लगाया था, और यही चीज आप नहीं लगा पा रहे हो, और इतने डिटेल में समझाने के बाद भी ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूं, आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के ऊपर भी लाइक कर देना, और कोर्स जो आने वाला है हमारा, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पहले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो SMC का कोर्स है, जो कि बहुत ही महंगा कोर्स है, मैं उसको फ्री में अपने चैनल पे अपलोड करने चाह रहा हूं 25 नवंबर से, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहो। उसमें आप एडवांस एंड एडवांस चीजें सीखोगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें आपको सिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स यह वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि जो आप लोगों का डाउट था, जो आप लोगों का क्वायरी था, उस क्वायरी को मैं क्लियर कर सकूं। इसके बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट एंड क्वायरी रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों की क्वायरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चाहिए तो इसका पिछला एपिसोड भी देख लेना, जो इसका पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।